नमस्कार दोस्तों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। देश भर में करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान कर रहे हैं, यह मानकर कि आज गंगा स्नान करने से जन्म मरण के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या यह शास्त्रों से प्रमाणित है? क्या सच में पानी में डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं? आज हम जानेंगे मकर संक्रांति का पूरा सच शास्त्रों की रोशनी में, और जानेंगे संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे खिचड़ी पर्व, उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन आज इसे पाप नाश का पर्व बना दिया गया है। प्रश्न यह है, क्या सूर्य के राशि परिवर्तन से आत्मा के पाप कट सकते हैं? आज कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, कुंभ में स्नान, अमावस्या, पूर्णिमा पर स्नान, इनसे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर केवल पानी में नहाने से पाप खत्म हो जाते तो मछलियाँ, मेढक, मगरमच्छ तो सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त हो जाते। कबीर परमेश्वर कहते हैं, नहाए धोए क्या होई, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पाप कर्मों का फल भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। पाप कर्मों से छुटकारा केवल सच्ची साधना से संभव है, ना कि स्नान, दान या व्रत से। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि पानी शरीर को साफ कर सकता है, आत्मा को नहीं। पर पाप आत्मा पर लगते हैं, और आत्मा की सफाई केवल पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति से होती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गंगा स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, ना कि पाप कटते हैं। पाप केवल कटते हैं पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से, सतनाम का जाप करने से। कबीर साहब जी कहते हैं कि मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल की बैल। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में माघी या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व रबी फसलों के पकने की खुशी और सूर्य देव के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और सूर्य उपासना से पाप नष्ट होते हैं तथा विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणायण से उत्तरायण का यह परिवर्तन शुभ माना गया है। भीष्म पितामह द्वारा उत्तरायण में देह त्याग की घटना ने भी इस दिन को मोक्ष से जोड़ दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल तिथि, स्नान या दान से आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है? पवित्र वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसे लोक कथाओं और लोक परंपराओं का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, वह न सुख पाता है, न सिद्धि और न ही परम गति। अर्थात मोक्ष का संबंध किसी पर्व, समय या परंपरा से नहीं, बल्कि शास्त्रानुकूल भक्ति से है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की गई है, जिसे वही समझा सकता है जो तत्वदर्शी संत हो। इसी रहस्य को परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाखी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने
प्रमाण सहित समझाया है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक नाशवान वृक्ष के समान है। जो पेड़ है तना, वह अक्षर पुरुष परब्रह्म है। डाल अक्षर पुरुष काल ब्रह्म तथा शाखाएं तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। पत्ते को समस्त संसार बताए हैं, जिसकी जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी हैं। उसी मूल की भक्ति से जीव काल के बंधन से मुक्त होकर सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः मकर संक्रांति केवल शास्त्र विरुद्ध साधना है। इस अवसर पर केवल लोक परंपरा तक सीमित न रहे, बल्कि यह अवसर है सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार असली संक्रांति तब है जब मन पाप से संक्रांति यानी स्थानांतरण करे और सत्य भक्ति की ओर जाए। असली पुण्य तब है जब जीव नशा त्यागे, मांसाहार त्यागे, दहेज, पाखंड, अंधविश्वास छोड़े और तत्व ज्ञान को अपनाए। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करना गलत नहीं है, लेकिन इसे पाप नाश का साधन मानना शास्त्रों के विरुद्ध है। यदि सच में पापों से मुक्ति चाहते हैं तो इस समय पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज धरती पर विराजमान हैं। उनसे उपदेश लेकर उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, और अपने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को भी समझें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।